मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बहू। जी जी बापूजी। अरे बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? अरे बापूजी, आपकी जेब में ही तो है। हैं? अरे हाँ, चाचा जी, चाचा जी। अरे अब्दुल, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ? अब्दुल भाई, आप बैठिए, जरा पानी पीजिए, फिर बताइए। नहीं नहीं भाभी, थैंक यू। चाचा जी, बड़े भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हैं? कैसी मुसीबत? अभी भी एक गुंडा उनके घर पे आया है और उनको धमकी देके गया है। बड़े भाई को धमकी मिली है? हाँ। अरे अब्दुल, कौन गुंडा, क्या, पूरी बात कर। ये इतनी बड़ी मुसीबत में है और हमें पता तक नहीं। और हाँ, कल सवेरे वापस घर पे आएगा, ऐसी धमकी देके गया है। मैं अभी के अभी जेठा को फोन करके उसे घर पे बुलाता हूँ। अब्दुल, तू एक काम कर, तब तक तू वो हाथी, पोपट, अय्यर, मेहता सबको बोल के मैंने अभी के अभी यहाँ बुलाया। लेकिन मेहता साहब तो 2 दिन के लिए बाहर गाँव गए हुए। हाँ हाँ, लेकिन बाकी सब तो है ना, वो हाथी, घोड़ा, सब, पोपट। हाँ हाँ, पोपट, अय्यर, उनको बोल मैंने अभी के अभी घर पे बुलाया। ठीक है चाचा जी, मैं भी जाता हूँ। घर से फोन। बोल बोल मेरी कोयल। ए बबूचा, मैं बोल रहा हूँ। बापूजी, बोले बोले मेरा बापूजी। बोलिए बापूजी। सुन, तू अभी के अभी घर पे आ जा। हाँ। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो टप्पू ने कोई शरारत की? अरे तू दुकान से जल्दी घर पे आना भाई। जी जी बापूजी जी। और सुन, वो सोडी को भी फोन करके बोल दे कि हमारे घर पे आ जाए। सोडी को? सोडी को क्यों बापूजी? बोला उतना करना। जी जी बापूजी, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाप रे, सोडी। हेलो सोडी। नोटू काका, जल्दी अंदर गोडाउन में आइए। एफआईडी आ रही है। और जेड़ा भरा दसो। हाँ सोडी, बापूजी का फोन आया था, हमको अर्जेंट घर पे बुलाया। सोसाइटी में लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। वो जेठा भरा सब ठीक तो है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, खाली इतना बोला तो दुकान से निकल कर जल्दी घर पे आ और सोडी को भी अपने घर पे बुला ले। मैं भी दुकान से निकल के घर पे पहुंचता हूँ, तू भी घर से निकल के मेरे घर पे पहुंच। हाँ जेठा भरा, मैं बस अभी पहुंचा। ओके। बोलिए सेठ जी। नाटू काका, बापूजी का भी फोन आया था, मुझे अर्जेंट घर पे बुलाया, लगता है सोसाइटी में बड़ी गड़बड़ हुई है। तो जल्दी चलिए, अब मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सेठ जी, दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी बाघा को बुला लेता हूँ। बाघा की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है सेठ जी? जरूरत है। छोटी मोटी बात होती ना तो बापूजी कभी फोन नहीं करते। लगता है सोसाइटी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। नटू काका। क्या नटू काका सेठ जी? ऐसे मौके पे घर के काम नहीं लगेंगे तो और कौन काम लगेगा? ठीक है, मैं काम करता हूँ, अभी मैं अकेला जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ मामला क्या है। अगर मेरे अकेले से नहीं संभला तो आपको उधर बुला लेता हूँ। ओके, 1 मिनट। किसको फोन लगा रहे? बाघा को बोल देता हूँ स्टैंड बाय रहे। अरे भाई, बोला ना, बाघा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है सेठ जी? आपका वहाँ से फोन आया, मैं वहाँ आया, तो दुकान पे कौन रहेगा? मैं? क्या? आप वहाँ आएंगे, पूरा मामला संभाल लेंगे, तो फिर मेरी वहाँ क्या जरूरत? मैं दुकान पे आ जाऊंगा। स्मार्ट। चाचा जी, आपने हम सब लोगों को इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हाँ चाचा जी, ऐसी क्या सीरियस बात हो गई? अब्दुल ने मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया। चलो चलो बोल के खींच के लेके आया। आती भाई, ये खाना खींचना कैंसिल करो। चाचा जी, बात क्या है? वो जेठा और सोडी को आने दो, बताता हूँ। बापूजी कहाँ? बापूजी, क्या क्या हुआ? हाँ चाचा जी, दसो क्या हो गया? बताता हूँ। लगता है
भिड़े कोई बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। आर्थिक संकट में फंस गया भिड़े? ये कौन सी जगह? सॉरी, आर्टिक सर्कल दुनिया के ऊपर एक बर्फ वाला एरिया है। पिड़ू उधर किधर पहुंच गया? क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? भाई आर्टिक सर्कल नहीं, आर्थिक संकट का मतलब है फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, लेकिन बापूजी क्या क्या हुआ क्या? अभी अभी अब्दुल ने बताया कि थोड़ी देर पहले कोई गुंडे मवाली जैसा आदमी भिड़े के घर आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और उसने धमकी दी है कि वो कल फिर आएगा। वो हमारे पीड़ू को किसी गुंडे मवाली ने धमकी दी। अब्दुल, मुझे उसका नाम बता, मैं उसकी धज्जी उड़ा दूंगा। अरे मुझे नहीं मालूम कौन था। अरे तो किसको मालूम है? भिड़े भिड़े को मालूम होगा। अरे हाँ, एक काम करते हैं, हम सब लोग भिड़े के घर चलते हैं और उसी से पूछते हैं। तो चलो चलो। माधवी, बापूजी क्या हुआ? भिड़े भिड़े कहाँ है? मुझे मिला था, तुम लोग ने धक्का दे दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे बापूजी, यहाँ है भिड़े, आइए। एक मिनट, कोई धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं। क्या हो क्या रहा है भाई? आप सब लोग एक साथ यहाँ पे, क्या हुआ? हम सब लोग भी यही पूछने आए हैं, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या ठीक है? ये अब्दुल ने बताया कि तेरे घर पे एक गुंडा आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और तुझे धमकी भी लेकर गया है। अब पिड़ू, अब मुझे उस गुंडे का नाम बता, और जिसने तेरे को धमकी दी, मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। अरे सोड़ी, जरा शांति रख भाई। अब भिड़े बोल, क्या बात क्या है? अरे बता। चाचा जी शांत। बताता हूँ। दरअसल मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने माधवी के गहने गिरवी रखे थे। क्या? माधवी भाभी के गहने गिरवी रख दिया? हाँ, और उसी का इंटरेस्ट वसूल करने के लिए वो गुंडा यहाँ पे आया था। तूने घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी रख दिए? अरे तेरी अकल क्या घास चले गई थी? लेकिन आत्माराम, माधवी भाभी के गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट। अरे भाई, तू अपने दोस्त के लिए मुझसे 1 लाख रुपया मांगना आया था, तो वो दोस्त को देने के लिए तो कहीं माधवी भाभी के गहने गिरवी नहीं रखे ना? अरे भाई, लेकिन दुकान जाते मैंने तुझे फोन तो किया था कि लाख का बंदोबस्त हो गया, भिजवा दो, तो तूने मुझे क्या बोला? नहीं बंदोबस्त हो गया। और ये बंदोबस्त किया तूने? गहने गिरवी रख दिए? अहो, असली बात बता दीजिए ना। सच बात छिपाने से अब कोई फायदा नहीं है। सच? क्या सच बात क्या है भिड़े? क्या छुपा रहा है तू हमसे? अब भाई बोल, क्या सच क्या है? ओ पिड़ू, ओ माधवी भाभी कौन सी सच बात की बात कर रही है? ओ बता। हाँ, क्या छुपा रहा है तू हमसे, बता। मैंने झूठ बोला था। रुपए की जरूरत मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे थी। अरे, तू झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं ईमेल फ्रॉड के चक्कर में फंस गया हूँ। क्या? ईमेल फ्रॉड? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल पढ़ के मैं पागल हो गया, और फिर
अभी उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तूने 1.5 लाख रुपए उनके खाते में भर दिए? हाँ जेठालाल। भिड़े, तू का वेड़ा है कि का है? भिड़े भिड़े, अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटलाल, लेकिन तब मेरे अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंखों के सामने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अभी ये 1 करोड़ की बात छोड़ो और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। चलो, एक मिनट। नहीं अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा। हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। वहां का सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ तो जिधर भी जाना वहां जाते हैं, चलो। 1 मिनट भिड़े, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बरोबर है। ओ पप्पू, ए साइबर कैफे है कितने? सोडी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। नहीं माधवी भाभी, आप सब यहीं रुकिए। वहां भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है, हम जाकर आते हैं। चलो। अरे भिड़े मास्टर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हाथी भाई, सुनना बोलना सब हो चुका है, अब साइबर सेल चलना है। अरे बाप रे, ये कहाँ है? चलिए रास्ते में सब बताते हैं। चलो भाई चलो। माधवी ये बताओ। बापूजी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो सोडी। चलो भाई चलो। CCIC, चलो। आओ। नमस्कार पोपटलाल जी। नमस्कार। पटनायक साहब है अंदर? नहीं, वो तो अभी तक आए नहीं। सरवनकर साहब? हाँ वो तो आए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलिए आइए। उस साइबर कैफे वाले को अपने पास बिठा के रखो और लॉग बुक चेक करो कि 10:15 बजे उस आदमी ने अपना पैन कार्ड और पासपोर्ट की जेरॉक्स दी है, उसे वेरीफाई करो। ओके, मैं आता हूं बाद में। अरे पोपटलाल, आओ। हेलो सरवनकर साहब। बैठो। आओ बैठो। हवलदार, वो पटनायक साहब आए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आए साहब। एक काम करो, जैसे वो आएंगे मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। अरे आज ही तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था ईमेल फ्रॉड के बारे में, काफी अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सरवनकर साहब। और पोपटलाल, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो? अरे नहीं सरवनकर साहब, आज तो हम खुद ही ईमेल फ्रॉड की एक कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं। ओह, तो फिर विक्टिम कौन है? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े और मेरे साथ ईमेल फ्रॉड में 1.5 लाख की चीटिंग हुई है सर। 1.5 लाख की चीटिंग? तो बताइए ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल मुझे सर कुछ दिन पहले एक ईमेल आया था जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल यूके से आया था सर। अच्छा, तो ये किस्सा है। माफ करना मिस्टर भिड़े, हम लोग अखबारों में, मीडिया में इस फ्रॉड की जानकारी पब्लिक को हमेशा देते रहते हैं, फिर भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? बड़ी ताज्जुब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच ने मेरी समझदारी को अंधा बना दिया था।
बिना सोचे समझे मैं लालच की बोट पे सवार हो गया। और ये बोट पे सवार तो हो गया, लेकिन बीच समंदर में जाकर पता चला कि अरे ये बोट का तो ड्राइवर ही गायब है। कंट्रोल कंट्रोल। मिस्टर भिड़े, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि आपने कम से कम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवाई। अरे कुछ लोग तो फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं लिखाते शर्म के मारे, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड करने वालों की छाती चौड़ी हो जाती है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताइए, ये ईमेल से फ्रॉड करते कैसे हैं? हाँ, देखिए इस तरह के फ्रॉड तो पूरी वर्ल्ड में होते हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड से डेटा लेकर आपकी ईमेल, आपके एड्रेस, आपकी फोटो, ये सब चोरी करके ये लोग एक साथ आपको लाखों रुपए का जैकपॉट का मेल भेज देते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे फिशिंग कहते हैं। और कुछ लोग इस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं और फ्रॉड करने वालों के कहे मुताबिक वही रकम उनके ही अकाउंट में जमा कर फंस जाती है, जैसे आप फंस गए मिस्टर भिड़े। इंस्पेक्टर साहब, आत्माराम ने जो रुपए बैंक में जमा करवाए थे वो रुपए निकालने के लिए कोई तो बैंक में आया होगा, तो हम बैंक से उसका पता लगाकर उसको पकड़ सकते हैं ना। ये ईमेल फ्रॉड करने वाले बहुत ही होशियार और शातिर होते हैं। ग्लोबल नेट बैंकिंग के जरिए ये लोग अपने अकाउंट को दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ट्रेस करने में मुश्किल होती है। आप एक काम कीजिए, आप वो बैंक डिटेल्स मुझे इस कागज पे लिख दीजिए ताकि मेरी एक्सपर्ट टीम को आसानी होगी उन्हें ट्रेस करने में। सरवनकर साहब, हम सीपीयू साथ में लेकर आए हैं। छोड़ी सीपीयू। हाँ बाबू। इंस्पेक्टर साहब, एरिया सीपीयू। वेरी गुड पोपटलाल। अब मेरी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी। ये ईमेल आपको कहां से आ रहे थे और ये आईपी एड्रेस कहां का है, हमें कल तक पता लग जाएगा। ये लीजिए सर। लाई। अच्छा मिस्टर भिड़े, आपने बताया था कि कोई मिस्टर विल्सन आपको फोन किया करता था। क्या बता सकते हैं कि उसका आखिरी फोन कब आया था? उसका मुझे कल फोन आया था और उसने मुझे बोला कि जैसे मैं मनी ट्रांसफर के 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, वो दिल्ली से मुंबई आके मुझे फोन करेगा और जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए दे देगा। और हाँ, उसका आज सुबह ईमेल भी आया था जिसमें लिखा था कि 75,000 रुपए और भरने हैं। ओके, यानी कि 75,000 के लालच में मिस्टर विल्सन तुम्हें दोबारा फोन कर सकता है। एक काम करिए मिस्टर भिड़े, मैं आपका फोन टैप करवा रहा हूं। जैसे ही मिस्टर विल्सन का फोन आपको आता है किसी दूसरे फोन से, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी मिस्टर भिड़े, ये फ्रॉड करने वाले लोगों को हम जल्द ही पकड़ लेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डोंट वरी। कंट्रोल। पोपटलाल जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अरे क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? जेठा भरा, अपना पिड़ू बहुत उदास है, इसको फर्स्ट क्लास सोडा पिलाते हैं और इसका मूड बनाते हैं। हाँ पीते हैं पीते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो आ जाओ। मैं गड्डी जरा पार करके आता हूँ। चलो चलो भाई, आ जाओ भिड़े। चल भाई अब्दुल, फटाफट सोडा बना, मैं तेरी मदद करता हूँ। बनाता हूँ। अरे भाई उठो, बैठने को आती भाई को ऐसा बोल। बैठ। समझ में नहीं आता है आपको? लो भाई लो सोडा। हाँ सोडी। हाँ भिड़े भिड़े। ये लीजिए आती भाई। अय्यर भाई को आप पियेंगे? हाँ दो भाई, वो भी पियेंगे। पर मेरा किधर है भाई? पोपट भाई, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे भाई, हमने कंप्लेन कर दी है और पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। ओ पिड़ू, तू ऐसे गुपचुप गुमसुम रहेगा तो कैसे चलेगा यार? देख भाई भिड़े, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। अरे पोपटलाल, मुझे आगे का सोचकर ही डर लग रहा है। अब क्या है बड़े मास्टर? अरे मुझसे और एक बड़ी गलती हुई है। पीड़े, तूने टोटल कितनी गलतियां की है? जेठालाल, एक मिनट। देखो आत्माराम, तुमने जितनी भी गलती की हो वो एक साथ बता दो। 1 मिनट अय्यर प्रा,
ओ पिड़ू, और तूने कौन सी नई गलती की है? अरे मैंने माधवी के गहने जिस ज्वेलर के पास गिरवी रखे थे ना, उस ज्वेलर ने मुझसे बहुत बड़ी चीटिंग की है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने एग्रीमेंट पे बिना पढ़े साइन कर दिया। अब उस एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे उनको रोज के 10% इंटरेस्ट के हिसाब से रोज के 10,000 रुपए देने हैं। 10,000? रोज का 10,000? तू नक्की वेड़ा जलाइस। बड़ा बड़ा क्या? पागल हो गया भिड़े, ऐसा बोल रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल पागल हो गया है। बिल्कुल सही बात है आती भाई, पागल बोलो बेवकूफ बोलो लेकिन यही सच है। और वो गफूर कल 2 दिन का इंटरेस्ट वसूल करने आने वाला है। लेकिन ये तो गलत है। ऐसे कैसे कोई रोज का 10,000 इंटरेस्ट ले सकता है? ये तो सरासर बेईमानी है। अरे भाई लेकिन भिड़े ने एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो वो तो 10% के हिसाब से पैसा लेगा ही ना। और की गाल कर रहे हैं पप्पू, चुप। और पिड़ू, तू फिक्र ना कर, अरे उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, हम लोग मिलके उसको उठा लेंगे। मतलब उसकी अकल कल ठिकाने लगा देंगे, छੱਡेगा नहीं मैं उसे। आने दो उस वसूली वाले को, हम उससे ही वसूली करेंगे। और ऐसी वसूली करेंगे कि वो किसी और की वसूली करने लायक नहीं रहेगा। क्यों भाइयों? हाँ तो बोलो। यानी भिड़े भाई ने माधवी बाबा के गहने 10% के हिसाब से गिरवी रख दिए। हाँ, आत्माराम जैसा समझदार इंसान इतना लापरवाह हो जाएगा, मेरे को तो यकीन नहीं होता। और क्या, इतने पढ़े लिखे इंसान बिना पढ़े एक एग्रीमेंट में कैसे साइन कर दिया? क्या है बबीता, जब इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है ना, तब उसको समझदारी का कुछ दिखाई नहीं देता। I know. और फिर वो उस लालच में बदता ही चला जाता है। But you know what? भिड़े भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही बात है कोमल, होने को कौन टाल सकता है। बेचारी माधवी भाभी 1-1 किलो अचार पापड़ बेच कर पैसा जमा करती है, उनके सर पे तो आसमान टूट पड़ा है। बेचारी माधवी भाभी रो रो के परेशान हो गई थी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। हाँ रोशन, वो पिड़े भी यही कह रहा था। और सच बात तो ये है, अगर इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो हमेशा उसके साथ गलत ही होता है। अब्दुल तेरी बात 100% सच है, लेकिन भिड़े को उसकी ये लालच बहुत महंगी पड़ने वाली है। पोपट भाई इसका क्या मतलब? अरे भाई, एक तो 1.5 लाख उसने बैंक में जमा कर दिए और बाकी 1.5 लाख का सोना गिरवी रख दिया है। तो आज की तारीख में टोटल कितना लॉस हुआ? टोटल लॉस 3 लाख रुपए का हो गया। और ऊपर से गफूर के इंटरेस्ट का टेंशन। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि भिड़े भाई के सर से ये मुसीबत जल्दी जाने वाली नहीं है। मुसीबत का पोटला अपने ही हाथों से उठा के अपने ही सर पे रखा किसने? किसने क्या? खुद भिड़े ने। पूरा दिन इंटरनेट पे बोटिंग करता रहता था। ये सब इंटरनेट की आड़ असर है। जेठिया, ये इंटरनेट का नहीं, लालच का असर है। चुटकी बजाते ही लखपति करोड़पति बनने की लालसा जब इंसान के सर पे सवार हो जाती है, तो उसका अंजाम फिर नुकसान ही होता है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लालच से कमाया हुआ पैसा इंसान के हाथ से फिसल जाता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा इंसान के पास लंबे समय तक रहता है। आपकी ये बात मैंने बरसों से गांठ बांध के रखी है बापूजी। मैंने भी माँ की एक बात गांठ बांध के रखी है। बराबर। ये बराबर वाली पहले सुन तो ले, बहू कौन सी बात की बात कर रही है? हाँ। बोल बहू। मेरी माँ कहती है कि लालच से इंसान की उम्र कम हो जाती है। अभी लालच और इंसान की उम्र का क्या लेना देना? मैंने भी माँ को यही सवाल पूछा। हाँ। लेकिन माँ कुछ बोली नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और हंसने लगी। वो माधवी, वो माधवी के गहने जो गिरवी पड़े हैं, तो उसको छुड़ाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। हाँ। बापूजी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो हम सब ने सोच लिया।
कल आने दो वसूली वाले को, हम सब मिलकर उसकी बराबर खबर लेंगे। माधवी भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। पोपटलाल, सारा बंदोबस्त हो गया है ना? सारा बंदोबस्त हो गया अय्यर भाई, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने पुलिस को भी फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। अरे भाई भिड़े, वो वसूली वाला कब आने वाला है? अरे मैंने से सुबह ही फोन कर दिया था कि इंटरेस्ट का पैसा रेडी आके लेके जाए, वो अभी आता ही होगा। चिंता हो रही, क्या होगा होगा क्या? अरे दया, हाँ? ये चादर क्यों लेके आई तू? उस गफूर भाई को बांधने के लिए। चादर? अरे जेठा भाई, फिलहाल रस्सी नहीं मिली तो यही सही। बड़े मास्टर, आने दो उस गफूर के बच्चे को। आज उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी पिटाई करेंगे कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। हाँ। चल सर। ओ यारो, एक मिनट आराम नाल। ओए कोई भी ज्यादा जोश में काम नहीं लगा। ये बात तू याद रखना भाई। हाँ, ओ जेठा भरा, अगर मैं गलती से भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिला देना। हाँ भिड़े भाई, गफूर भाई आ गए। हाला हाला। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अब्दी भाई ऑल द बेस्ट, सोनी ऑल द बेस्ट। अच्छा हो गया, बिना फोटो के फ्रेम तू इधर ही मिल गया। चल दे दे, निकाल चल। पहले तुम दो। क्या? अरे मैंने बोला था ना फोन करके कि ओरिजिनल एग्रीमेंट साथ में लेके आना, तभी मैं इंटरेस्ट का पैसा दूंगा। हाँ लेना। क्या है? इधर है। ले। हाँ यही है। ये क्या किया? बिना दही की लस्सी? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने क्या फाड़ा था? अरे तुमने मेरे साथ चीटिंग की थी ना? ओह, तो मेरे साथ चीटिंग? गफूर घिसेला के साथ चीटिंग? हाँ, जैसे को तैसा। ऐसा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बिना ऑयल के इंजन। एक मिनट तो जाने दे। आओ। अरे लौकर या। अरे मुझे बाहर निकालो। अरे भिड़े को बाहर निकालो। तो कपूर है। क्या कर रहा है? अरे कहाँ से निकालो? मारो। अरे उठो अब्दुल। अरे उठो। क्या कर रहे हो अब्दुल? मुझे क्यों मारो तुम लोग? अरे इसको मारो। जूता दे, जूता दे। अरे मेरा जूता दे। अरे इसको तो ऐसा हिला देंगे कि हिलने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आपने आपको चीटिंग करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। मारो मारो। अरे बस करो, कितना मारोगे? इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस आई कि नहीं? नहीं आई अभी तक। तो मारो। रोमा? क्या रोमा क्या कर रही है? मारो मारो मारो। रोज का 10 टका ब्याज चाहिए। टीचर कहीं का? नहीं, टीचर कहीं का? अरे तेरे बापूजी ने भी रोज का 10 टका ब्याज किसी को दिया है क्या? मारो। ओए बदमाश बोल, और कितनों के साथ तूने ऐसी चीटिंग किया? मारो इसको। शैतानी तनु। आहिस्ता, मर जाएगा आहिस्ता। पुलिस वाले। आइए। ये आता है पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। चोर इसके अंदर है। आइए अंदर आइए। बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आरबीसी सिक्योरिटी वाला गफूर घिसेला, वसूली करने आया था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप टाइम पे आ गए, वरना ये लोग गफूर घिसेला को गफूर पिटेला कर डालते। अंदर डाल, हट जाएगा। एक ही है, आराम से, इज्जत से।
पोपट भाई, आपकी कंप्लेंट पे हमने आरबीसी सिक्योरिटी में छापा मारकर उसके मालिक कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी दुकान को सील कर लिया है। थैंक यू। वेरी गुड। और मिस्टर भिड़े, जैसे ही कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, आपका और आपकी तरह जिनके जिनके साथ चीटिंग हुई है सबका सोना वापस किया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। और मिस्टर भिड़े, उसके पहले लोन के 1 लाख रुपए जो आपने लिए थे वो पुलिस स्टेशन में जमा करने होंगे आपको। अरे देवा, अभी 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, वो हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। चलो आज भिड़े, ये गफूर का एक टेंशन तो खत्म हुआ। अरे लेकिन असली टेंशन तो वो जैकपॉट वाले फ्रॉड का है। आत्माराम, वो प्रोफेसर विल्सन का फोन आया था? अरे नहीं ना, परसों के बाद से उस प्रोफेसर विल्सन का एक भी फोन नहीं आया है। तो कहीं वो सारे पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? शुभ बोल रहे। बोले फिर से पुलिस? फिर से पुलिस? अरे सरवनकर साहब, लगता है केस के बारे में कुछ पता चला है। वाह वाह वाह। हाय पोपट भाई। हेलो हेलो सर। क्या मिस्टर भिड़े, आपके लिए खुशखबरी। जहां से आपको ईमेल आ रहे थे ना, उसका आईपी एड्रेस हमें मिल चुका। वाह। कंट्रोल। अब कहां से आते थे मेल मुझे? आपको मेल आते थे मीरा रोड से। मीरा रोड से? मीरा रोड? मीरा रोड? ये कौन से देश में आया? ओए, मीरा रोड मतलब ये दहसर के आगे वाला? हाँ भाई वही। अरे मतलब यहीं से आते थे? मीरा रोड के किसी साइबर कैफे से आपको ये सब ईमेल आ रहे हैं। बोलो। और भिड़े, तुमको लग रहा था लंदन से तुमको कोई मेल भेज रहा है? मतलब स्कैम करने वाले सारे पकड़े गए? अरे नहीं पोपट भाई, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, कुछ गैंग अलग अलग नाम से मीरा रोड के आसपास के साइबर कैफे से ये स्कैम ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां से आपको ये ईमेल आया है, वहां पर मेरी एक्सपर्ट टीम पहुंच चुकी है और उस एरिया के आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं, वहां पर छापे मार रही है। क्या बात है, वेरी गुड। ये अननोन नंबर से फोन है माधवी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है उसी मिस्टर विल्सन का फोन है ये। अगर तो ये मिस्टर विल्सन का ही फोन है, तो इसे उठाओ, इसे बात करो। और अगर ये पैसे मांगता है तो मना मत करना, कहना कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। समझ गए? मैं आपका फोन टैपिंग पे रख रहा हूं। ओके 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 सर। कंट्रोल। हेलो, यस मिस्टर विल्सन, दिस इज आत्मानंद तुकाराम भिड़े। यस सर। हाँ, द मनी इज रेडी विथ मी। हाँ, टोटल 75,000 रुपीज। यस। विच अकाउंट सर? Oh, you are in Mumbai? Going back to London this evening? No problem. Where to give you, sir? Okay. I shall be there by sharp 12 o'clock. Yes, sir. हाँ, see you there. Bye. यस मिस्टर भिड़े, क्या कहा उसने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसी विल्सन का फोन था। उसने मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई गार्डन होटल है, वहां पे बुलाया है ठीक 12 बजे। और उसने बोला कि वो जैकपॉट का पैसा भी वहीं देगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस्टर भिड़े, डोंट वरी। उसके पहुंचने से पहले हम पहुंचेंगे गार्डन होटल और वहां पर ऐसा ट्रैप बिछाएंगे कि उस प्रोफेसर विल्सन को रंगे हाथों पकड़ेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है मिस्टर भिड़े, जल्दी चलो। चलो। ये तो हाँ। मेरी मैनेजर साहब से बात हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। और आप बाकी सब कस्टमर बनके टेबल पर बैठ जाना। ओके?
और मिस्टर भिड़े, आप उस टेबल पर बैठेंगे। ओके। ओके, ये लीजिए 75,000 रुपए। आज हम इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ के ही रहेंगे। शाबाश। और 11:30 बज गए, आता ही होगा। चलो बैठ जाते हैं। चलो चलो चलो। आइए आइए भूख लगी है। Hello? Good morning, Mr. Bede. Where are you? Yes, Mr. Wilson. I'm in the hotel itself. Extremely sorry, I can't locate you. Exactly, where are you? But I'm standing here only. Oh, I got you, I got you. Ah, okay, okay. I will be there. Just don't worry. Mr. Wilson? Mr. Bede. Yes. Yeah. Good morning, Mr. Bede. Good morning, good morning, good morning. How are you, Yeah. sir? I'm fine. How are you? Good, good. Please be seated. Yeah, thank you. Extremely sorry, Mr. Bede. मुझे आने में थोड़ी सी लेट हुई. You know, because of traffic, I couldn't drive. So please. नहीं, it's okay. वैसे आप काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, Mr. Wilson. हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ मैं. Okay, okay. You'll have juice or something? No, Mr. Bede. No formalities. मेरी लंदन की फ्लाइट है, पकड़नी है मुझे. Okay. So I'm already late. Anyways, congratulations for winning that jackpot. Here is your 1 crore draft. Oh. Congratulations. Thank you so much. 1 crore. Thank you so much. I hope you have 75,000 with you. Yeah, it is ready with me. This is your cash. Oh, thank you. Mr. Bede, may I take your leave, please? मेरी लंदन की फ्लाइट मुझे पकड़नी है. Yes. Anyways, congratulations once again. Thank you so much. Excuse me. Let me go. मुझे लंदन की फ्लाइट पकड़नी है. तुम्हें फ्लाइट पकड़नी और हमें तुम्हें पकड़ना है. आप कौन है? इंस्पेक्टर सरवनकर. जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. मुझे मारो. मला मारू नका. मला मारू नका? मिस्टर विल्सन, मराठी मीडियम. हाँ, देखो साहब, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं. मेरा नाम तो मनोहर है. मैं वहाँ भाईंदर में रहता हूँ. अरे तुम लंदन से आए थे ना? नहीं साहब, लंदन कहाँ. मैं तो भाईंदर में रहता हूँ. आज तक मैंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा है. भाईंदर में ट्रेन ही मुश्किल से आती है. फ्लाइट में कहाँ जाऊँगा सर. मैंने बताया ना आपको, मेरा नाम विल्सन नहीं है, मेरा नाम मनोहर है. मुझे तो सिर्फ विल्सन के नाम से फोन करने के लिए पैसे मिलते थे. कौन करवाता था तुमसे फोन? हाँ, और ये नकली ड्राफ्ट कहाँ से आया? बोलो और कौन है तुम्हारे साथ? बोल. हाँ, तब क्या नाम बताओ. ये बोलता है कि मार कर देना. नहीं, सब बताता हूँ आपको. सत श्री अकाल पाजी. सत श्री अकाल जी. ओए, उसका नाम बता जो तुझे फोन करता. बताता हूँ. अभी क्या नाम है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. नहीं सर, आपका नाम नहीं सर. वो उसका नाम वो मुगली. हाँ, मूंगली का काटर नाम है उसका. लगा फोन लगा. हाँ,
करता हूँ। और एकदम नॉर्मल बात करना, समझे मनोहर? करता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे ही कर रहा हूँ। मिस्टर कार्टर, योर कैश इज रेडी, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर कैश। ओके मनोहर, अब जैसा मैं कहूंगा वैसे करना, ओके? हाँ हाँ साहब। You are under arrest, Mr. Carter. वही है। टूरिस्ट। नहीं, यही है कार्टर। I don't know this man. I need my lawyer. I'm a tourist. You are a tourist. तो आज के बाद से मैं तुम्हारा गाइड। ले जाओ इन दोनों को, बंद करो। ले जाओ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मदद से आज ये इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने में हमें कामयाबी मिली है। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, और एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। जितना जल्दी हो सके उतना भिड़े के पैसे जरा वापस दिलवा दीजिएगा। हाँ प्लीज प्लीज। मैं मिस्टर भिड़े के पैसे दिलवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। थैंक यू। मुझे वो ड्राफ्ट चाहिए होगा। अरे हाँ। थैंक यू। चाहिए नकली है लेकिन नहीं, सबूत के तौर पे। मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो। ओ जेठा भरा, और पिड़ू को किस बात की मुबारक? अरे भाई, उसको 1 करोड़ का जैकपॉट जो लगा। लाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई, नकली तो नकली, आत्माराम तुकाराम भिड़े का नाम का 1 करोड़ का ड्राफ्ट तो निकला। सही बात है। काय हो, ऐसे क्यों बैठे हो? माधवी, मुझे आज मेरे बाबा की सिखाई हुई एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि घाई का काम शैतान का काम होता है। अब देखो ना, एक एक शब्द को छान छान के पढ़ने वाला मैं, लिखने के बाद 10 बार चेक करने वाला मैं शिक्षक, मैंने बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। मला स्वतःची लाज वाटते, लाज। जाने दीजिए ना, जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर इस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसी ने सच ही कहा है माधवी कि इंसान का अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है ना, तो वो है अनुभव। लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। बस अब समझ लीजिए कि लालच का पाठ सीखने के लिए ट्यूशन की फीस भरी हम लोगों ने। अरे आप सब आइए ना। हाँ बस आओ, आइए ना। अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे चाचा जी। भिंडी मास्टर। बाप रे, आप सब लोग यहाँ, अब क्या हुआ? भिड़े मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबर? अरे आत्माराम, कुछ खबर यह है कि वो ईमेल फ्रॉड वाली गैंग के सभी मेंबर तो पकड़े गए हैं। और सारा कैश भी बरामद कर लिया है। जल्दी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके जिन जिन के पैसे गए थे, पुलिस उन सबके पैसे लौटा देगी। इसका मतलब है तुम्हारे पैसे भी जल्द मिल जाएंगे। सही बात है। गणपति बप्पा की कृपा है, गणपति बप्पा। बापूजी, वो हाँ, माधवी बेटा, ये लो। ये अरे, ये तो मेरे गहने हैं। हाँ, और मैंने अभी तक छुड़ाए नहीं है। अरे भिड़े, तुम छुड़वाओ या हम छुड़वाए, बात तो एक ही है ना। मुझे जैसे ही पैसे मेरे वापस मिलेंगे ना, मैं पैसे लौटा दूंगा।
पिड़ो और कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल। और भिंडी मास्टर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि गहने हमेशा घर की लक्ष्मी के हाथों में ही शोभा देते हैं। वो हमेशा वही रहने चाहिए, समझा? बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। लेकिन एक ही शर्त पे आशीर्वाद दूंगा तुझे कि तूने जो लालच का पाठ सीखा है वो तू अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएगा कि लालच बहुत बुरी बला होती है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल सिखाऊंगा। और मैं भी सीख गया कि लालच बहुत बुरी बला है और मेहनत से कमाए हुए पैसों में ही बरकत है। लेकिन भिड़े सिर्फ कान पकड़ने से नहीं चलेगा, इससे 1000 बार लिखवाते हैं कि लालच बुरी बला है। नहीं, इनसे 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते हैं। और छोटे यार, और पिड़ू को सीधे मुर्गा बनाते हैं। नहीं, ये उम्र में सब अच्छा नहीं लगता है। एक काम करते हैं, बेंच के ऊपर इसको पूरा दिन खड़ा करते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या मम्मी, तुम लोग क्या करने वाले हो? ऐसे क्या मम्मी? बोले मत बनो बच्चों, मुझे सब पता है। छुट्टी अब शुरू हो गई है तो आप लोग फुटबॉल खेलने वाले हो। नहीं आंटी, हम लोग का तो बॉल फट गया है, हम लोग नहीं खेलने वाले फुटबॉल। अच्छा, झूठ बोलते हो। ये क्या है? मुझे पता था आप लोगों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो मैंने पहले से ये फुटबॉल खरीद कर रखा था। मिलेगा नहीं, इसके लिए मेरे पास से लेना पड़ेगा। लो लो लो। अभी मैं जाती हूँ, तुम लोग खेलो। लो ओके मम्मी, खेलना हो, मजा आ रहा। चलो चलो चलो, एंजॉय योरसेल्फ। मम्मी बैठ रखा। हां चलता है पहले। असला आवाज ये क्या है? अंकल, ये शूज है। ये नानो सोड़ी, मुझे पता है इसे जूता कहते हैं, लेकिन ये किसका है? अरे बोलो। गोळ्या, वाटलंच मला। तुमने ये जूता यहाँ पे फेंका गोळ्या? अंकल, किसी ने फेंका नहीं, ये गोली ने आसमान में उछाला ना तो आपके गैलरी में पहुंच गया। हाँ बाबा, अब हम इसे नीचे फेंक दो। हाँ। मैं ये जूता नहीं दूंगा। अरे भिड़े अंकल, that's not fair। I know this is not fair, लेकिन ये जूता मैं नहीं दूंगा। अभी करो, लंगड़ी करो। भिड़े अंकल, कभी किसी की जोड़ी को जुदा नहीं करना चाहिए। अरे वाह, गोली और शूज की जोड़ी है? मतलब इस जूते की जोड़ी को जुदा नहीं करना चाहिए। भिड़े अंकल, या तो आप वो शू इधर फेंको, नहीं तो मैं ये शू उधर फेंकता हूँ। ये गोळ्या, थाम थाम थाम, ये ले। बस बस बस, ये वेकेशन मतलब इनका शोर शुरू। ए सोनू, चल घरी। बाबा वेकेशन है, अब तो खेले दो। हाँ भिड़े अंकल, थोड़ी देर खेलने दो ना उससे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन टप्पू, वेकेशन में क्रिकेट खेलते वक्त किसी के भी घर का कांच नहीं टूटना चाहिए। हाँ, डोंट वरी भिड़े अंकल, अगर टूटेगा तो हम लोग भर देंगे। और हाँ, गार्डन में खेलते वक्त पेड़ और पौधों का ध्यान रखना। दोपहर से 1 से 4 के बीच में शोर मत करना। मस्ती करते वक्त। भिड़े मास्टर, ये गोकुल धाम सोसाइटी है या किसी मिलिट्री का स्कूल?
वहाँ भी इतनी पाबंदी नहीं होती। खेलने दो बच्चों को यार। प्लीज। अरे भाई डॉक्टर आतीन, मुझे बच्चों के खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो खेलने दो, तुम भी आ जाओ। हाँ बाबा, खा लिया। ओए सोनू, तेरे पापा जेब थोड़ी है जो खाली होकर आ जाएंगे। अरे गोगी, मराठी में खा लिया मतलब नीचे आओ। हाँ। सही बात है। अच्छा, खेलते वक्त आराम से खेलो और मस्ती करो। कोई फायदा नहीं। आदि अंकल, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। अरे वेलकम वेलकम। टप्पू सेना, डॉक्टर हंसराज हाथी का हमेशा टप्पू सेना को सपोर्ट था, है और रहेगा। हाथी अंकल, टप्पू सेना आपको एक ऑफर देती है। आइसक्रीम खाने का या मिल्क शेक पीने का? टप्पू सेना में शामिल होने का। थैंक्स फॉर द ऑफर बच्चों। लेकिन वो क्या है ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चा बन जाता हूँ ना। हाँ। आज नहीं फिर कभी। ऑल द बेस्ट। अरे पास से। ये लो भाई, क्या बात है, फुटबॉल है? हाँ पोपट अंकल, वेकेशन शुरू हो गया ना, अब भी खेलो ना हमारे साथ। खेलिए ना। अरे नहीं 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 बच्चों, तुम लोग बहुत नसीब वाले हो कि तुम लोगों को वेकेशन तो मिल जाता है। हम लोगों के नसीब में कहाँ वेकेशन, सपने में भी नहीं मिलता। पोपट अंकल, आप हम लोग के साथ स्कूल ज्वाइन कर लो, आपको भी वेकेशन मिल जाएगा। अरे पोपट अंकल, स्कूल ड्रेस में कैसे लगेंगे ना? पोपट अंकल, स्कूल? हाँ। कौन सी स्कूल? नाइट स्कूल? विच स्टैंडर्ड? अच्छा, अभी भी वही स्टैंडर्ड में हो? भागो 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 भागो। अरे बच्चों, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म का सपना देखना बंद करो। अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं मिल गए। क्यों? हम कहीं खो गए थे ना गोगी? हाँ बताइए पोपट अंकल, आपको कुछ काम था? हाँ हाँ हाँ, टप्पू और टप्पू सेना, तुम लोगों ने जो बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं ना, ये बात हर जगह फैल गई है। लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि क्या बताऊं। तुम लोगों को मालूम है, हमारे देश का एक सेलिब्रिटी तुम लोगों के कारनामों से खुश होकर, प्रभावित होकर तुम्हारा फैन हो गया है। कौन सा सेलिब्रिटी है अंकल? भाई है एक फिल्मी दुनिया का तारा। फिल्मी दुनिया का? नहीं नहीं, ये नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद उससे मिल लेना। तो चलो मिलते हैं, चलो। रुको रुको, जरा सब्र करो। भाई वो सेलिब्रिटी तुम लोगों से मिलने आज गोकुलधाम सोसाइटी में शाम को 4 बजे आ रहा है। टप्पू, सेलिब्रिटी कब आएगा? 4 बज गए और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। पिंको, ये बुके पकड़ना 1 सेकंड। हाँ। अरे पर फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी होगा कौन? हाँ पता नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी टप्पू सेना का बहुत बड़ा फैन है। कुछ अजीब लग रहा है ना? सेलिब्रिटी टप्पू सेना का फैन, इट्स समथिंग अमेजिंग ना? टप्पू सेना ने काम भी तो ऐसे किए है। जैसे बीड़ा अंकल की कार्ड्स करना और नोटिस बोर्ड पे पानी उड़ाना। गोगी, मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ, शरारत की नहीं। हाँ, उसे कैसे पता होगा? उसने तो सिर्फ शरारत ही की है। टप्पू सेना, देखो कौन आया है। जोकोमोन ना? नहीं नहीं बच्चे, ये दर्शिल है। नहीं पोपट अंकल, जोकोमोन। हाँ। बेटा, तुमने तो अपना नाम मुझे दर्शिल बताया था ना? अरे जोकोमोन यानी दर्शिल। हाँ। अच्छा, जोकोशिल, मेरा मतलब है दर्शिल। ये है हमारी टप्पू सेना। टप्पू। हाय।
सोनू, हाय, पिंकू, हाय, गोली और गोगी। हाय। बाय नहीं, हाय करना है। दर्शन, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। और ये हमारी तरफ से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। थैंक यू। पर लेकिन मैं ये रखूँ कहाँ पे? वहाँ रख दो बेटा। थैंक यू। और टप्पू सिन्हा, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? हाँ? इसमें चॉकलेट्स है। चॉकलेट, चॉकलेट, फ्रेंच चॉकलेट। ओहो, क्या बात है टप्पू सेना, आज तो आप लोगों की निकल पड़ी है। और साथ में जोकोमोन का मास्क भी है। मैंने आप लोगों के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर आपके हंगामों के बारे में। मैं आप लोगों को मिलकर बहुत खुश हूँ। दर्शन, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, टप्पू सेना और खासकर टप्पू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन और हम तुम्हारे फैन हैं। टप्पू, इसके आने वाली फिल्म जोकोमोन, इसमें सुपर हीरो बना है। मैं तो फिल्म का सुपर हीरो बन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारे बीमार दोस्त के लिए तुमने अपना सिर गंजा कर लिया, तब आई वाज वेरी टच्ड। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अरे हमारा टप्पू और टप्पू सेना कमाल की है, इन्होंने एग्जाम में पेपर लीक करने वाले को भी पकड़ा था। हाँ? अरे टप्पू ने हमें फोन करके एक खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। मैंने तो ये भी सुना था कि टप्पू सेना की वजह से उन नकली भूतों की गैंग भी पकड़ी गई थी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। टप्पू, तुम और तुम्हारी सेना। थैंक्स। थैंक्स। तुम जैसे जोकोमोन ना, वैसे हम टप्पू मोन हैं। मौन रखना यार। ए दर्शन, अपनी फिल्म के बारे में कुछ तो बता। हाँ। प्लीज प्लीज। जोकोमोन में मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ, एक है कुणाल और दूसरा है जोकोमोन। इसमें हमारी उम्र के एक ऑर्डिनरी लड़के की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस से मुकाबला करने की कहानी है ये। इसमें है एक्शन, एडवेंचर और साथ ही साथ एक संदेश भी है, मन में है विश्वास तो हर डारे बकवास। वाह वाह। करेक्ट दर्शन, मेरे दादाजी भी यही कहते हैं, खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए। हाँ, हम भी हर शरारत खुद पे विश्वास रखकर ही करते हैं। इसमें क्या आप लोगों ने मेरा कॉस्ट्यूम देखा? अमेजिंग कॉस्ट्यूम। दर्शन, जोकोमोन टाइटल एकदम बढ़िया है, एकदम अलग और वजनदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोकोमोन बोलते हैं कितना वजन बढ़ता है और याद रखने में भी आसान है। हाँ। दर्शन, ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? ये 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, तो सबको आना चाहिए। ओके? हाँ। हाँ, तो टप्पू सेना, आप सबको जोकोमोन दिखाने ये पोपट अंकल लेके जाएंगे। हाँ। अरे वाह। नहीं पोपट अंकल। क्यों? कैंसल? क्योंकि टप्पू सेना मेरे फ्रेंड्स हैं और इन्हें फिल्म मैं दिखाऊंगा। और देखो, मैं इनके लिए टिकट भी लाया हूँ। वाओ, थैंक यू। टप्पू सेना पूरी गोकुलधाम की तरफ से तुम्हें और फिल्म से रिलेटेड सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हाँ भाई दर्शिल, मेरी ओर से भी तुम्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। तो दोस्तों, मिलते हैं थिएटर में 22 अप्रैल को। बाय। ऐसे बाय नहीं चलेगा, हमारी आज फ्रेंडशिप हुई है तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सेलिब्रेशन यानी नाच गाना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों,
कहाँ रख दिया बिल? दुकान जाते जाते नरसिंह भाई से पेमेंट लेने का है। अरे दया, दया! ए बाबूचा, क्या फेरी वाला की तरह चिल्ला रहा है? दया! पापा? मैंने तुझे कोई बिल दिया था संभाल कर रखने के लिए? नहीं। वैसे शादी के वक्त आपने मुझे अपना बिल दिया था, वो मैंने संभाल के रखा है। चाहिए? चाहिए तो भी दूंगी नहीं। और मैं बिल की बात कर रहा हूँ बाबू जी, बिल का पूछ रहा था। अरे नहीं दिया आपने मुझे, नहीं दिया। याद कीजिए ना, आपने कहाँ रखा था? अरे मैंने तो जेब में ही रखा था। किसकी? मतलब शर्ट की कि पैंट की? पैंट की। धो दिया। देखा बाबूजी, पैंट के साथ बिल को भी धो दिया। अरे भाई कितनी बार बोला तुझे, तू कपड़े धोने में डाले तो जेब एक बार चेक कर ले, लेकिन नहीं। सॉरी। अरे क्या सॉरी, ये बिल कितना काम का है मालूम है तुझे? ए बाबूचा, तो उसमें बहू को क्या डांट रहा है? लापरवाह तू है। जब तुझे पता था कि बिल इतने काम का है तो तुझे जेब से निकाल के उसे सही सलामत जगह पे रख देना चाहिए था ना। सब जेब में भूल जाता है। सोने का बिस्किट भी जेब में भूल गया था। जेब क्या तिजोरी है? लापरवाह कहीं का। सोने का बिस्किट जेब में भूल जाता है। पैसों के बंडल कंपाउंड में गिरा के आता है। रोज सुबह देर से उठता है। बस एक ही चीज याद रहती है, खाना। खा खा के अपनी तोन बढ़ाते जा रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे तुझे रोज डांटना पड़ता है। टप्पू को देख, टप्पू को। तुझसे छोटा है फिर भी मुझे डांटने का मौका नहीं देता। क्योंकि टप्पू की शरारत आपको शरारत लगती नहीं है ना? क्या? सॉरी, आइंदा मैं टप्पू की तरह बन के दिखाऊंगा। मतलब आइंदा आपको डांटने का मौका नहीं दूंगा। वो किचन में से चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे ना, बैठे ना। बिल दे दीजिए, मैं इस पर गर्मा गर्म इस्त्री घुमा देती हूँ तो सूख जाएगा। बैठे ना, बैठे। ये आपकी चाय और ये बिल। चाय का बिल? अरे नहीं नहीं, वो अपना बिल सुखाने के लिए दिया था। अब बापूजी आपके लिए चाय लाऊं? बापूजी भगवान का फोटो है? हा? मेरे लिए तो भगवान ही है। मेरे बापूजी की फोटो है। दादाजी की फोटो? देखो देखो। अरे वाह, पाय लागू दादाजी, पाय लागू। देखो। हाँ हाँ। पाय लागू दादाजी। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। बापूजी, आपका और दादाजी का चेहरा तो एकदम मिलता जुलता है। अरे बहू,
मेरा और बापूजी का सिर्फ चेहरा ही नहीं, हमारे विचार भी बहुत मिलते जुलते थे। ये बाबूजी कहाँ रखा था फोटो? ये पत्रे की पेटी में संभाल के रखी थी। वाह वाह वाह, कितने सालों के बाद दादाजी का फोटो देखा। ये फोटो देख के मुझे बचपन में दादाजी के साथ बिताए हुए अनमोल पल याद आ गए। बता दे, मेरी और दादाजी की क्या जोड़ी थी। बेस्ट फ्रेंड था दादाजी मेरे। टप्पू और बापूजी है वैसे? अरे उससे भी बढ़कर। ये जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा का पूरा गांव में क्या वट था। मेरा सभी दोस्त मुझसे कहते थे कि जेठा दादाजी हो तो तेरे दादाजी जैसे, वरना ना हो। दादाजी की तो सब बातें निराली थी, नहीं बापूजी? हाँ, बापूजी बहुत महान इंसान थे। मैं जब छोटा था तभी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब बापूजी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। पूरे गांव ने बापूजी को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर मुझे तकलीफ न हो इसलिए बापूजी ने दूसरी शादी नहीं की। बापूजी, दादाजी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर मेरे बापूजी ने मेरी माँ की जगह ली। बचपन में जब भी माँ को देखने के लिए आंखें बंद करता तो मुझे बापूजी का ही चेहरा नजर आता। बापूजी अकेले ही खेती और घर दोनों संभालते थे। दूसरे बच्चों की माँ जितना बढ़िया खाना नहीं बनाती थी, उससे भी बढ़िया खाना बनाकर बापूजी मुझे रोज खिलाते थे। वो मुझे रोज मंदिर ले जाया करते थे। बापूजी ने मुझे जीवन की हर बात सिखाई, अच्छे संस्कार दिए, सच और न्याय के रास्ते पे चलना सिखाया। जीवन में कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन उस मुसीबत की चिंता करने की जगह उस मुसीबत का सामना कैसे करें वो सिखाया। वाह, दादाजी की ये सारी बातें मैं माँ को बताऊंगी। वो पूरी पोर को सिखाएगी। सच में दादाजी कितने महान थे। हाँ बहू, और वो मेरे सिर्फ बापूजी ही नहीं बल्कि मेरे आदर्श, मेरे गुरु भी थे। तुझे पता है बहू, उन्होंने जीवन में मुझे कभी डांटा तक नहीं। अरे क्या हो, दादाजी इतने अच्छे थे कि बापूजी की शरारत के बारे में उनको पता ही नहीं चलता होगा। ए बबूचा, मैं ऐसी शरारत करता ही नहीं था कि बापूजी मुझे डांटे। वैसे दादाजी ने मुझे भी कभी नहीं डांटा। अरे वो तो तेरी गलती नजरअंदाज करते थे, बाकी पूरा गांव कहता था कैसे उच्च विचार वाले गड़ा खानदान में ये एक जेठिया ही नमूना पैदा हुआ है। तू तो एक नंबर का आलसी था, आलसी, मस्तीखोर था, बबूचा कहीं का, पूरे दिन खाते रहता था। अभी मेरा शरीर की रचना ही ऐसी है तो मैं क्या करूं बापूजी। जा जा वे। दादाजी होते ना तो आपको इस तरह मुझे कभी डांटने नहीं देते, और बबूचक तो बोलने नहीं देते। पता दे, बापूजी जब भी मुझे डांटने जाते थे तो दादाजी तुरंत बोलते थे, चंपक बेटा, मेरे जेठा को मत डांट। ठीक है, आज से मैं तुझे नहीं डांटूंगा, बस। बापूजी, बस तू मुझे डांटने का मौका मत दे। ये तो मुश्किल है। अब बापूजी, आज आपको अचानक दादाजी की कैसे याद आ गई? अरे हाँ बापूजी, दादाजी आपको सपने में आए थे? अरे जेठिया, बापूजी को तो मैं सुबह उठते ही भगवान के साथ याद कर लेता हूँ। ये तो बापूजी का जन्मदिन आ रहा है ना। अरे हाँ, इस पूनम को दादाजी का जन्मदिन है। और पूनम तो 2 दिन बाद ही है। और तुझे पता है जेठिया, ये बापूजी की 100वीं जन्मतिथि है। 100वां जन्मदिन? हाँ,
फिर तो बापूजी हम दादाजी का जन्मदिन धूमधाम से गोकुलधाम सोसाइटी में मनाएंगे। हो जाएगा।